सब्सक्राइब करिए हाईफाई स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ ललित कुमार फ्रॉम हाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज जो हमारी इंग्लिश की वीडियो है इसमें हम टेंस का तीसरा पार्ट डिस्कस करेंगे, जो कि है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कल मैंने आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ाया था, वहाँ पर एक छोटी सी मिस्टेक हो गई थी। सेंटेंस में रहा है लिखाना था और लेकिन गलती से वहाँ पर रहा था लिख गया था, तो ये टेंशन आप लोग मत लेना, मिस्टेक हो जाती है, ठीक है ना। आज जो हमारा टेंशन है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसकी पहचान क्या होती है पहले वो देखेंगे और बहुत अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो जितने भी साथी हैं टेंशन मत लें, उनको समझ में ज़रूर आ जाएगा। नोट्स बनाते रहेंगे। देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस की और जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान होती है, वैसे भाई हमारी प्रेजेंट परफेक्ट की भी पहचान होगी। तो प्रेजेंट परफेक्ट की पहचान क्या होती है आप लोग जानते हो भाई, क्योंकि छोटी कक्षाओं से पढ़ते हुए आ चुके हो। इसकी पहचान होगी, रटने वाली बात बताएं तो होता है चुका है, चुका है, चुके हैं और चुकी हैं। ये शब्द आते हैं, ये शब्द आते हैं तुम्हारे कौन कौन से? चुका है, चुकी है, चुके हैं आदि शब्द आ जाते हैं। यही हमारी हो जाती है इसकी पहचान, यही प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान हो जाती है। देखिए, ये बात तो रटने वाली हो गई, लेकिन अगर हम इसकी आत्मा को छुएंगे, इसके मन को छुएंगे, इसके हृदय को छुएंगे, तब क्या लगेगा कि परफेक्ट का मतलब मैंने बताया था पक्का हो चुका होगा। तो वर्तमान का कोई ऐसा काम जो पूरा पक्का अच्छी तरीके से हो चुका होगा, हमारा क्या कहलाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं कह दूं वह जा चुका है, वह जा चुका है। अब यहाँ पर देखिए सेंटेंस आप पढ़ोगे भैया, तब आपने देखा वह जा चुका है, मतलब वह अपनी मंजिल पर पहुँच चुका है। तो कहने का मतलब उसने अपना काम विधिवत कर लिया है। सो इसलिए हमारा क्या हो जाएगा? ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो जाएगा। अगर फिर भी आपको डाउट लग रहा है तब आप यहाँ पर रटने वाली परिभाषा याद कर सकते हो। लास्ट में चुका है आ गया, मैंने पहचान लिया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। चीज़ें समझकर चलना है बस आपको, ठीक है ना। तो ये हो गई मेरी पहचान। अब बात करेंगे इसकी हेल्पिंग वर्ब की। इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? जैसा कि आप लोग जानते हो हर टेंस की हेल्पिंग वर्ब अपनी अलग अलग होती है ना, बिल्कुल अलग अलग होती है हेल्पिंग वर्ब। तो जिस प्रकार प्रेजेंट कंटिन्यूअस की इज एम आर होती थी, ठीक उसी प्रकार यहाँ पर आपकी जो बन जाती है वो बन जाती है हैज़ और हैव। हैज़ और हैव होती है आपकी इसकी हेल्पिंग वर्ब। अब हैज़ का प्रयोग कहाँ करेंगे, हैव का प्रयोग कहाँ करेंगे? तो हैज़ का प्रयोग सर करते हैं एक वचनकर्ता के साथ, जहाँ पर एक वचन सब्जेक्ट होगा हमारा या एक वचन प्रोनाउन नाउन जो भी होगा उसके साथ हैज़ का प्रयोग। और बहुवचनकर्ता के साथ हम लोग क्या करते हैं? हैव का प्रयोग करते हैं। बहुवचनकर्ता के साथ हैव का प्रयोग करते हैं। बहुवचनकर्ता के साथ साथ जो मेरा फर्स्ट पर्सन होता है और सेकंड पर्सन होता है उसके साथ भी हैव का प्रयोग करते हैं। और कौन कौन से? आई और वी, सॉरी आई और यू, आई और यू के साथ हम लोग क्या करते हैं? इसी का प्रयोग करते हैं, हैव का प्रयोग करते हैं। चीज़ें समझ कर चलना है आपको, ठीक है ना। आप लोग स्क्रीनशॉट लेते रहिए, समझ में जरूर आने वाला है। पहचान होती चुका है, चुकी है, चुके हैं। हेल्पिंग वर्ब होती है हैज़, हैज़ का प्रयोग एक वचनकर्ता के साथ, हैव का प्रयोग बहुवचनकर्ता के साथ। अब इतना समझ गए हो तो बहुत अच्छी बात है। अब देखिए, हमने रूल आपको बताया था अफर्मेटिव सेंटेंस का, कि अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल क्या होता है। तो समझने का प्रयास करना, यहाँ पर थोड़ा सा समझने का प्रयास करना, क्योंकि मैंने बताया था केवल रूल आपको एक टेंस के याद करने हैं, बाकी भाई आपको कुछ याद नहीं करना। बदलती है तो केवल हेल्पिंग वर्ब या फिर मेन वर्ब, है कि नहीं है। अगर मैं यहाँ से जरा बात को समझना, अगर मैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल पूछूं तब आप क्या बताओगे? कि सर सब्जेक्ट आता है सबसे पहले, उसके बाद मेरी इज एम आर आती थी। या कंटिन्यूअस की बात कर रहे हैं हम, ठीक है ना। कंटिन्यूअस का रूल क्या था? सब्जेक्ट आएगा, इज एम आर आएगी, उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी आती थी, लास्ट में क्या आ जाता था? ऑब्जेक्ट आ जाता था। ये पहचान थी प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अफर्मेटिव सेंटेंस की। लेकिन ये अगर हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल बताएंगे, देखिए कंपैरिजन करके आपको पढ़ना है। अगर आप कंपैरिजन करके पढ़ेंगे तो चीज़ें ज़्यादा समझ में आ जाएंगी। भाई सब्जेक्ट तो सबसे पहले आ जाएगा, तो हो जाएगा सब्जेक्ट। अब देखिए, वो कंटिन्यूअस था इसलिए वहाँ पर इज एम आर लगा, क्योंकि उसकी हेल्पिंग वर्ब वो होती है। लेकिन ये परफेक्ट है इसलिए यहाँ पर क्या आएगा? हैज़ या फिर हैव आ जाएगा। बस कंपैरिजन करते हुए पढ़िए।
वहाँ पर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगती थी, यानी मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म, लेकिन यहाँ पर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाएगी, यहाँ पर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाएगी, और लास्ट में ऑब्जेक्ट था तो ऑब्जेक्ट आ जाएगा। यहाँ से आपने क्या सीखा? यहाँ से आपने एक नई बात सीखी कि जो सेंटेंसों के रूल हैं, जो टेंसों के रूल हैं, उसमें सब कुछ वही रहता है, चेंज होता है सर तो केवल मेरी हेल्पिंग वर्ब या फिर मेन वर्ब। चीज़ें समझ कर चलना, ठीक है ना। वहाँ पर भाई ज़ेमान लगती थी, यहाँ पर हैज़ हैव लग गया। वहाँ पर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी लगती थी, यहाँ पर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लग गया। और मैं बताऊँ आपको, किसी भी टेंस का, चाहे प्रेजेंट की बात करेगा, चाहे फ्यूचर की बात करेगा, चाहे पास्ट की बात करेगा, अगर परफेक्ट है तो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगाएंगे, अगर कॉन्टिन्यूअस है तो आईएनजी फॉर्म लगाएंगे, अगर इंडेफिनिट है तो फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, ठीक है ना। तो ये चीज़ें आपको समझकर चलना है, थोड़ी लॉजिकली चीज़ें हैं, अगर एक बार प्रयास करोगे तो आई होप कि आपको ये कभी भूलने वाली नहीं है, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर सीधे एग्जाम्पल से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये एग्जाम्पल आपको ये नहीं नोट करना है, ये आप लोग ऑलरेडी नोट कर चुके हो, ये आपको नोट करना है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल क्या होता? सब्जेक्ट, हैज, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। चीज़ें क्लियर हैं? चलिए अब एग्जाम्पल से देखते हैं, अब एग्जाम्पल से देखते हैं। देखिए बस मन से पढ़ लीजिए भाई मेरे, कुछ भी नहीं, ठीक है ना। बहुत शानदार तरीके से आपको पढ़ना है, टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है कि सर टेंशन हमें लेना है, एग्ज़ाम है, ऐसा कुछ भी नहीं ना, आपको टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना। अफर्मेटिव सेंटेंस का मैं रूल एक बार फिर से लिखे दे रहा हूँ ताकि आप लोग समझ जाइए। सब्जेक्ट प्लस आपका आएगा हैज़ या फिर आपका आएगा हैव, उसके बाद आ जाएगी आपकी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और लास्ट में आपका आ जाएगा ऑब्जेक्ट आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ऑब्जेक्ट आ जाएगा। फर्स्ट एग्जाम्पल जैसे मैंने कह दिया, वह खाना खा चुका है, वह खाना खा चुका है। अब इसको बनाने का प्रयास कीजिए, वह खाना खा चुका है, इसको बनाने का प्रयास कीजिए। वेरी गुड, सभी साथी भाई इसको बनाने का प्रयास करें। देखिए आप प्रयास करोगे तभी भाई समझ में आएगा, तभी समझ में आएगा। अच्छा अब यहाँ से बात समझिए, यहाँ से अब मैं बात करूँ, वह क्या है? मेरा सब्जेक्ट है, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा कि जो काम करता है वो सब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पर खाने का काम कौन कर रहा है? वह कर रहे हैं, तो सर इसलिए हमारा वह क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा। लेकिन वह की दो इंग्लिश होती हैं, एक तो सी होती है, एक तो ही होती है। सी का प्रयोग फीमेल के लिए करते हैं और ही का प्रयोग मेल के लिए करते हैं। चीज़ें समझ कर चलना है। सबसे पहले सब्जेक्ट रखेंगे तो क्या आ जाएगा? ही। अब ही सिंगुलर है यानी एक वचन है, और एक वचनकर्ता के साथ क्या लगाते हैं? हैज़ लगाते हैं, ही हैज़। अब मेन वर्ब आएगा, मेन वर्ब तो देखिए खा चुका है मतलब ले चुका है, खा चुका है मतलब ले चुका है, तो इसका मतलब क्या? टेक, तो लगाएंगे आई एन, ई एन थर्ड फॉर्म, तो बन जाएगा टेकन। ही हैज़ टेकन, और क्या टेकन? द फूड, ही हैज़ टेकन द फूड बन गया, ही हैज़ टेकन द फूड। चीज़ें समझ कर चलना है भाई मेरे, ठीक है ना, चीज़ें समझ कर चलना। अच्छा अगला एग्जाम्पल जैसे मैं कह दूँ, आपके बुक के ही मैं सॉल्व करा रहा हूँ। मैंने कह दिया वे घर चले गए हैं, वे घर चले गए हैं, इसको बनाइए। वे घर चले गए हैं, बहुत शानदार भाई, इसको बनाइए। वे घर चले गए हैं, चले गए, वे घर जा चुके हैं, वे घर जा चुके हैं, इसको बनाइए। वे घर जा चुके हैं, इसको बनाइए भाई, जल्दी से बनाने का प्रयास कीजिए। वे घर जा चुके हैं, वेरी गुड। इसका क्या बन जाएगा भाई? वेरी गुड। देखिए सब्जेक्ट क्या है? वह है, और वह की इंग्लिश क्या होती है? दे। मैंने बना दिया दे। अब ये बताइए दे, दे मेरा सिंगुलर है प्लूरल है? कहने का मतलब एक वचन है कि बहुवचन है? तब आप कहोगे सर ये मेरा बहुवचन है, और बहुवचन कर्ता के साथ क्या लगाते हैं? हैव लगाते हैं। मैंने हैव लगा दिया, दे हैव। अब जाने की क्या होती है? थर्ड फॉर्म लगाएंगे। जाने की फर्स्ट फॉर्म होती है गो, सेकंड होती है वेंट, और थर्ड होती है गॉन। तो दे हैव गॉन। देखिए रूल ऊपर लिखा है, रूल के हिसाब से चलना है भाई। सब्जेक्ट तो सब्जेक्ट लिख दिया, हेल्पिंग वर्ब तो हेल्पिंग वर्ब लिख दिया, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म तो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दिया। और कहाँ जा रहा है? ऑब्जेक्ट, तो गॉन होम, गॉन टू होम, दे हैव गॉन टू होम। चीज़ें क्लियर है ना भाई? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? चलिए अब एक दो और एग्जाम्पल देखते हैं, फिर अगले सेंटेंस पे पहुंचते हैं। एक दो और एग्जाम्पल देखते हैं, फिर अगले सेंटेंस पे पहुंचते हैं। देखिए समझ कर चलना है, कुछ भी नहीं होता है टेंस में, कुछ भी नहीं होता है। बस आप समझ लीजिए, बस
समझ लीजिए बस। ये एक बार आपका अगर टेंस खत्म हो गया फिर आपको ज़बरदस्त क्लासें मिलने लगेंगी, टेंशन मत लेना, ठीक है। देखिए अगला मैंने कह दूं, जैसे आपको कह दूं मैंने पाठ याद कर लिया है, मैंने पाठ याद कर लिया है, मैंने पाठ याद कर लिया है। देखिए अब इस सेंटेंस में हो सकता है आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाए कि सर यहाँ पर आपने बताया था चुका है, चुकी है, चुके हैं आएगा, लेकिन वो तो नहीं आ रहा है। तो भैया चुका है, चुकी है, चुके हैं के साथ साथ या, ई, ए ये सब शब्द आते हैं आपके। बस आप इसकी हृदय को टच कर लीजिए, इस सेंटेंस के हृदय को टच करिए। क्या कह रहा है सेंटेंस? कह रहा मैंने पाठ याद कर लिया है। कहने का मतलब काम पूरा हो चुका है। सो काम मेरा पूरा हो चुका, वो भी प्रेजेंट टाइम में सर, इसलिए हमारा ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो जाएगा। अब सभी साथी इसका भाई जल्दी से कन्वर्ट करके बताएं, जल्दी से कन्वर्ट करके बताएं क्या हो जाएगा। वेरी गुड। चलिए सभी साथी बताएं भाई। देखिए अब बहुत सारे साथी बता रहे हैं सब्जेक्ट क्या है मेरा, मैंने, और मैंने की इंग्लिश क्या होती है? आई। आई के साथ किसका प्रयोग? क्योंकि अब लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब, जैसा कि रूल में लिखा था, तो आई हैव। अब याद करने की लर्न होती है, थर्ड फॉर्म लगाएंगे तो LEARNT लर्न हो जाएगा। आई हैव लर्न। अब क्या लर्न? पाठ, तो क्या हो जाएगा? माई लेसन, LESSON। आई हैव लर्न माई लेसन, मैंने पाठ याद कर लिया है। चीजें समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? चलिए एक और एग्जाम्पल बताइए, एक और। वह पत्र लिख चुका है, वह पत्र लिख चुका है, इसको बताइए। वह पत्र लिख चुका है। वेरी गुड। अब इसको बताइए, लिख चुका है, वह पत्र लिख चुका है। बनाने का प्रयास कीजिए भाई, सभी साथी इसको बनाने का प्रयास किए। बिल्कुल शानदार जी, बिल्कुल। वह पत्र लिख चुका है। वेरी गुड। देखिए इसको समझेंगे, वह क्या है? मेरा सब्जेक्ट है भाई। सब्जेक्ट वह चुका है, कहने का मतलब मेल हमको प्रतीत हो रहा है, तो मेल के लिए क्या लगाएंगे? ही लगाएंगे। ही मेरा सिंगुलर है, इसके साथ क्या लगाएंगे? हैज़ लगाएंगे। तो मैंने लगा दिया ही हैज़। अब ही हैज़ मैंने लगा दिया, अब ही हैज़ हो गया। अब मेन वर्ब आएगा, लिखने की थर्ड फॉर्म होती है रिटेन, तो हो जाएगा मेरा रिटेन। ही हैज़ रिटेन, और क्या रिटेन? पत्र यानी लेटर, तो रिटेन अ लेटर। ही हैज़ रिटेन अ लेटर, ही हैज़ रिटेन अ लेटर। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अभी थोड़ा सा मिक्स भी करने वाले हैं हम लोग, पहले आप लोग थोड़ा थोड़ा समझ लीजिए, फिर बात करेंगे। जब मिक्स आ जाएंगे तब हम लोग इसको और अच्छे से डीपली जानेंगे, ठीक है ना। चलिए अब बात करेंगे निगेटिव सेंटेंस की। किसकी बात करेंगे? निगेटिव सेंटेंस की। आई होप कि आपको ये क्लियर हो चुका होगा, इतने में तो कोई डाउट होगा नहीं, है ना। बिल्कुल भी डाउट नहीं होने वाला, क्योंकि आप लोगों ने ये सब ऑलरेडी एक बार पढ़ रखा है, तो दिक्कत मत लेना, समझ में आपको जरूर आएगा, ठीक है। दिक्कत लेने की जरूरत आपको बिल्कुल भी नहीं, टेंशन लोगे तब आपको समझ में नहीं आएंगी चीज़ें। अब बात करें निगेटिव सेंटेंस की। देखना भैया इधर, निगेटिव सेंटेंस की। अभी निगेटिव सेंटेंस का रूल क्या होता है? मैंने बताया था, अगर किसी भी टेंस का निगेटिव रूल बनाओगे तो जो अफर्मेटिव होता है उसमें हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद क्या लगा देते हैं? नॉट लगा देते हैं। हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद नॉट लगा देते हैं। अब मैं बात करूंगा यहाँ पर निगेटिव, सबसे पहले क्या आ जाएगा सर? सब्जेक्ट आ जाएगा, और सब्जेक्ट के बाद जस्ट बाद हेल्पिंग वर्ब आती है, मैंने हेल्पिंग वर्ब लिख दिया, यानी हैज़ या तो हैव आ जाएगा। और हेल्पिंग वर्ब के बाद अब निगेटिव है, तो निगेटिव में क्या आ जाएगा? नॉट आ जाएगा। तो सर हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगा देंगे? नॉट लगा देंगे। और इसके बाद मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगा देंगे? तो मेन वर्ब की सर हम लगाएंगे थर्ड फॉर्म, क्योंकि परफेक्ट में थर्ड फॉर्म। और लास्ट में क्या आ जाएगा? ऑब्जेक्ट आ जाएगा, लास्ट में ऑब्जेक्ट आ जाएगा। बिल्कुल शानदार है ना। चलिए एक एग्जाम्पल से आप लोग इसको सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। एग्जाम्पल जैसे मैंने कह दिया, बच्चा अभी नहीं सोया है, बच्चा अभी नहीं सोया है, बच्चा अभी नहीं सोया है। चलिए भाई इसको बनाने के प्रयास कीजिए, इसको बनाने का प्रयास करें भाई, सभी साथी इसको बनाने का प्रयास करें। वेरी गुड। चलिए वेरी गुड। देखिए यहाँ सब्जेक्ट क्या है? बच्चा, बच्चा है ना,
तो बच्चा हमारा एक प्रकार का नाउन है, तो हम क्या लगाएंगे, द चाइल्ड। क्या लगाएंगे, द चाइल्ड। मेरा हो गया द चाइल्ड। अब द चाइल्ड मेरा सिंगुलर है, एक वचन है भाई, एक वचन तो प्रतीत हो रहा है, तो क्या लगाएंगे, एक वचन कर्ता के साथ लगाते हैं, तो द चाइल्ड हैज। उसके बाद सोया नहीं, अब हमको पता है हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आएगा, नॉट आएगा, तो हम क्या लगा देंगे, नॉट। द चाइल्ड हैज नॉट, और अभी की क्या होती है, एट, सोने की होती थर्ड फॉर्म स्लीप, बन गया। द चाइल्ड हैज नॉट एट स्लीप, द चाइल्ड हैज नॉट एट स्लीप। चीजें क्लियर है भाई, समझ में आ रहा है ना। अगला देखिए, चलिए अगला है ना, अगले से हम लोग समझने वाले हैं। अगला मैंने कह दिया, मैंने खाना नहीं खाया है। मैंने खाना नहीं खाया है, मैंने खाना नहीं खाया है, इसको समझना, मैंने खाना नहीं खाया है। अब बताइए, बनाने का प्रयास कीजिए, मैंने खाना नहीं खाया है। देखिए बहुत शानदार, देखिए सभी साथी आंसर दे रहे हैं, ठीक है ना। चीज़ों को जितना ज़्यादा हो सके समझने का प्रयास कीजिए, रटने का रट्टू विद्या नहीं चाहिए हमको। रटने से आप आज अपना रटकर काम चला लोगे, कुछ आप ऐसा समझिए कि आप ये लाइफ में भूल ही ना पाओ। चीज़ों को आप ग्रहण कीजिए, समझिए चीज़ों को, ठीक है ना। मेरे सभी साथी इसका आंसर दे रहे हैं, देखते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है, मैंने, क्योंकि मैंने खाना नहीं खाया तो मैंने सब्जेक्ट, तो मैंने की क्या होती है, आई। आई के साथ क्या लगाते हैं सर, बताइए, आई के साथ क्या लगाते हैं, हैव लगाते हैं। मैंने लगा दिया आई हैव। अब इसके आगे आप लोग बता सकते हो क्या होता, आई हैव। अब नॉट आएगा तो नॉट लगा देंगे, आई हैव नॉट। और अभी खाने की क्या बताया था, टेक मैंने लेना, तो टेकन हो जाएगा, आई हैव नॉट टेकन द फूड, आई हैव नॉट टेकन द फूड, आई हैव नॉट टेकन द फूड। चीजें क्लियर है भाई, नोट करते रहना बस। क्या बताया मैंने, आई हैव नॉट टेकन अ फूड या द फूड, या आप लोग आधा कुछ भी मत लगाओ, यहाँ पर टेंशन मत लेना। देखिए जो आप लोगों को कंफ्यूजन है कि सर यहाँ पर आ लगाएंगे कि द लगाएंगे, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्या लग रहा है। ये होते हैं हमारे अलंकार, यहाँ पर जो लगाना है आप अपनी स्वेच्छानुसार, अपनी इच्छानुसार आप यहाँ लगा सकते हैं। अगर आप ये लगाते भी ना, अगर आप ये नहीं लगाते तब भी आपका सेंटेंस कोई काटने वाला नहीं है। ये छोटी छोटी बातें जो हैं, जितने भी टीचर हैं उन सबका मेथड अलग होता है, ठीक है ना। कोई आपको यहाँ आ बताएगा, कोई आपको दा बताएगा, कोई कहेगा हमको नहीं अच्छा लग रहा है ना लगाओ। तो ये सब चीज़ें आप अपनी सुविधा अनुसार लगा सकते हो, ठीक है। चलिए अब बात करेंगे इसके एक दो एग्जाम्पल और सॉल्व कर लेते हैं। एक जो एग्जाम्पल इसके और सॉल्व कर लेते हैं, आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए, आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए, फिर हम लोग बाद में मिक्स तो करने वाले ही हैं, ठीक है। चलिए जैसे मैंने कह दिया, हम अंग्रेजी नहीं पढ़ चुके हैं, हम अंग्रेजी नहीं पढ़ चुके हैं, हम अंग्रेजी नहीं पढ़ चुके हैं। अब बताइए इसको, बताइए इसको, हम अंग्रेजी नहीं पढ़ चुके हैं। शानदार तरीके से बताने का प्रयास कीजिए, ठीक है ना। अगला मैं जैसे यहाँ पर लिख दूं, अगला मैं यहाँ पर लिख दूं, जैसे मैंने कह दिया, वे अखबार नहीं पढ़ चुके हैं, वे अखबार नहीं पढ़ चुके हैं, वे अखबार नहीं पढ़ चुके हैं, नहीं पढ़ चुके हैं, वे अखबार नहीं पढ़ चुके हैं। दोनों को बताइए। ऊपर वाला आप लोग बता रहे हो, बहुत शानदार, एकदम वेरी गुड बता रहे हो, ठीक है ना, बहुत ज़बरदस्त। देखिए हम इसमें सब्जेक्ट क्या है, हम हैं। तो अगर जिन साथियों को ऐसे प्रॉब्लम हो रही हो तब वो क्या करें, वहाँ पर थोड़ा सा ना मार्क कर लिया करें, थोड़ा सा लिख लिया करें, हम सब्जेक्ट है, मैंने सब्जेक्ट लिख लिया। और पढ़ चुके मेरा पढ़ क्या हो गया, मेरा मेन वर्ब, तो मेन वर्ब मैंने लिख लिया। नहीं मेरा निषेधात्मक की पहचान है, और अंग्रेजी क्या है, मेरा ऑब्जेक्ट है, तो मैंने ऑब्जेक्ट लिख लिया, ठीक है ना। अब देखिए हम की इंग्लिश क्या होती है, वी, सो मैंने वी लगा दिया। और सर वी मेरा बहुवचन है, इसलिए मैं क्या लगाऊंगा, वी के साथ हैव लगा दूंगा, तो मैंने हैव लगा दिया, वी हैव। अब हैव के बाद क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट, क्योंकि नॉट है, तो वी हैव नॉट। अब पढ़ने की क्या होती है, क्योंकि मेन वर्ब आएगा, थर्ड फॉर्म पढ़ने की रीड ही रहती है, तो रीड ही लगा दिया। वी हैव नॉट रीड, अब क्या अंग्रेजी, तो रीड अंग्रेजी या इंग्लिश बन गया। वी हैव नॉट रीड इंग्लिश, वह अंग्रेजी नहीं पढ़ चुका है। नीचे वाला आप बिल्कुल सेम ऐसे बना सकते हो, वे अखबार नहीं पढ़ चुके हैं। सब्जेक्ट क्या है मेरा, वे, और वे की इंग्लिश क्या होती है, दे। दे मेरा बहुवचन, इसलिए क्या लगाएंगे, हैव लगा देंगे, सिंपल सी बात है, मैंने हैव लगा दिया, दे हैव। और हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आएगी, नॉट आता है, नहीं है चूंकि, तो मैंने नॉट लगा दिया, दे हैव नॉट। पढ़ने की होती है रीड, तो मैंने लगा दिया रीड।
अब न्यूज़ पेपर दे हैव नॉट रीड न्यूज़पेपर या दे हैव नॉट रीड अ न्यूज़पेपर या दे हैव नॉट रीड द न्यूज़पेपर। चीज़ें समझने का प्रयास करना है आपको, ठीक है ना। बहुत आसान है भाई, ये कुछ भी नहीं कठिन है। इससे आप बड़े से बड़ा सेंटेंस भी बना सकते हो, चीज़ें समझ में आपको आनी चाहिए बस, ठीक है। चलिए अब बात करेंगे हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। किसकी बात करेंगे? इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। चीज़ें समझ में आ रही हैं आपको, दिक्कत मत लेना, ठीक है, बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं लेना है आपको। देखिए अगर दिमाग पे प्रेशर डाल के पढ़ोगे तब आप चाहे जितना मेहनत कर लो आपको समझ में नहीं आएगा। आपको कूल माइंड रह के पढ़ना है, आपको कूल माइंड रह के पढ़ना। वैसे भी ये चीज़ें आप ऑलरेडी अगर बात करें तो प्रॉपर तरीके से क्लास 6 से पढ़ के आए हो। वैसे पढ़ाई तो ये 3 से जाने लगती है, 2 से पढ़ाई जाने लगती है, लेकिन अगर विधिवत तरीके से मैं बात करूँ तो 6 से आप ऑलरेडी पढ़े आए हो। 6, 6, 12 और जो आगे आप पढ़ रहे हो उन सबों में आप इतने साल, कम से कम 7 या 8 साल से आप पढ़ रहे हो, तो भैया ये चीज़ें तो आपको पता ही हो गई होंगी, ठीक है। अब देखिए बात करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। किसकी बात करेंगे? इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मेरा रूल क्या होता है? मैंने बताया था इंट्रोगेटिव सेंटेंस मेरे 2 प्रकार के होते हैं। एक तो सब्जेक्ट जिसमें हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत होती है, दूसरा मेरा जो WH फैमिली से शुरुआत होता है। तो रूल क्या होता है? सबसे पहले क्या आ जाता है? मेरा WH फैमिली, और इसके बाद क्या आ जाता है? हेल्पिंग वर्ब यानी हैज़ और हैव। तो हम लगा देंगे हैज़ या फिर हमारा आ जाएगा हैव। उसके बाद सब्जेक्ट आएगा तो मैं लिख दूंगा सब्जेक्ट। बाकी फिर नॉट है तो नॉट आ जाएगा, अदरवाइज मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म, और फिर ऑब्जेक्ट, और लास्ट में साइन ऑफ इंट्रोगेशन, ये फार्मूला देखिए कब WH फैमिली कब लगती है, कब हैज़ हैव लगती है, ऑलरेडी 2 टेंसों में मैंने आपको बता रखा। एक बार फिर से सीख लीजिए, कुछ साथी मेरे नए आए होंगे, है ना, कुछ साथी नए आए होंगे तो हो सकता है उनको चीज़ें समझ में ना आ रही हो। तो WH फैमिली वहाँ लगाएंगे जहाँ हम बात को पूरा एकदम विधिवत तरीके से बताते हैं, और वहाँ पर हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत करेंगे जहाँ पर सेंटेंस हमारा क्या से शुरू हो जाएगा, यानी शुरुआत उसकी क्या से होगी। जैसे मैं एक एग्जांपल से कह रहा हूँ, मैंने कह दिया क्या वह पढ़ चुका है, क्या वह पढ़ चुका है। अब समझिए यहाँ पर क्या वह पढ़ चुका है, और दूसरा मैं इसी को ऐसे कह दूँ, वह क्या पढ़ चुका है, वह क्या पढ़ चुका है। पहला मैंने कह दिया वह पढ़ चुका है क्या, और ये दूसरा मैंने कह दिया वह क्या पढ़ चुका है। अब इन दोनों सेंटेंसों में आप देखोगे, मैं आपसे प्रश्न तो पूछ रहा हूँ, लेकिन आपका जो उत्तर आएगा वो बदल कर आएगा, वो चेंज आएगा। अगर आप पहले का उत्तर दोगे क्या वह पढ़ चुका है, तब कहोगे यस या फिर नो। कहने का मतलब पहले वाले का उत्तर आप यस या नो में दे सकते हो, लेकिन नीचे वाले की बात करें वह क्या पढ़ चुका है, तब आप कहोगे सर वो इंग्लिश पढ़ चुका, मैथ पढ़ चुका है, या प्रारंभिक शिक्षा पढ़ चुका है, कुछ भी पढ़ चुका है ना। तो इसका मतलब ये, इसको आपको जो फुल एक्सप्लेन करना पड़े, जो पूरा विधिवत तरीके से आपको बताना पड़े, उसकी शुरुआत हम लोग WH फैमिली से करते हैं। और WH फैमिली क्या होता है? तो जो मेरा जितना का वाला परिवार होता है, कब, कहाँ, कैसे, ये सब मेरी WH फैमिली होती है ना। तो वो शब्द हम पहले लगा देंगे। और बात करें जो शब्द अगर सेंटेंस हमारा क्या से शुरू हो रहा है, अगर सेंटेंस हमारा क्या से शुरू हो रहा, तो क्या की इंग्लिश हम हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे, बस क्या की इंग्लिश हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे। अब समझना, यहाँ प्रयास करना। यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? वह, और वह पढ़ चुका, इसलिए क्या लगाएंगे? ही मेरा सिंगुलर है, एक वचन है, तो ही के साथ क्या लगा देंगे? हैज़। तो क्या की इंग्लिश क्या बना देंगे? हैज़ ही। अब आएगा मेरा सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गई, सब्जेक्ट हो गया। अब नॉट क्या कहीं है? नहीं है। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हो रहा है? पढ़ने का, रीड, हैज़ ही रीड। क्या वह पढ़ चुका है? अगला वह क्या पढ़ चुका है। अब मैंने देखा इसमें क्या बीच में आ गया, तो कहने का मतलब अब WH फैमिली से बनाएंगे। तो क्या की इंग्लिश क्या होती है? व्हाट। मैंने बना दिया व्हाट। अब WH फैमिली के बाद हेल्पिंग वर्ब हैज़ लगेगी, जैसा मैंने ऊपर बनाया, क्योंकि सेम सेंटेंस है, तब आप बता सकते हो। व्हाट हैज़ ही रीड, वह क्या पढ़ चुका है, पढ़ गया, वह क्या पढ़ चुका है। चीज़ें समझ में आ रही है? मज़ा आ रहा है भाई पढ़ने में? बिल्कुल शानदार। अगर मज़ा आ रहा है तो लाइक शेयर कर देना। रोज़ कहने की ज़रूरत नहीं, वैसे कहना भी अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। आप लोग खुद जानते हो, अगर आप लोगों के लिए मेहनत की जाती है तो आप लोग लाइक शेयर करने का आपको फ़र्ज है भैया। समझ में आया तब लाइक करना, अदरवाइज़ लाइक मत करना, है ना। बिल्कुल भी कोई ज़बरदस्ती की चीज़ें नहीं है। लाइक करोगे तब, ना करोगे तब, मैं तो ऐसे पढ़ाऊँगा ही, है ना।
क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो अपोजिट ही सोचा करते हैं, उनके कोई और काम होता ही नहीं, वो केवल अपोजिट आपके बारे में सोचेंगे। बस आप चाहे जितना अच्छा काम कर लें, आप उनकी नज़रों में गलत ही रहने वाले हैं। चलिए अब मैं आपकी एक्सरसाइज के कुछ सॉल्व करा देता हूँ। अब मैं आपके कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करा देता हूँ, है ना। चलिए अब मैंने कह दिया क्या हुआ चला गया है, पहला चलिए बताइए क्या हुआ चला गया है। देखिए साथ में सबको बताना है, क्या हुआ चला गया है, बताइए। पहला बता दे क्या हुआ चला गया है। अगला दूसरा नंबर कहते हैं क्या तुम नहा चुके हो। चलिए नहीं, हमने क्या खाया है, हमने क्या खाया है, हमने क्या खाया है, हमने क्या खाया है। दोनों सेंटेंसों को बना के बताइए, दोनों सेंटेंसों को बना के बताइए। बहुत से साथी मेरे बता रहे हैं भाई, शानदार तरीके से बता रहे हैं, वेरी गुड। सभी साथी आंसर देने का प्रयास करेंगे, ठीक है, बिल्कुल एकदम ज़बरदस्त तरीके से। कहा गया क्या हुआ चला गया है, सब्जेक्ट क्या है इसमें, वाह। अब इसकी शुरुआत अगर आप WH फैमिली से कर दोगे तो गलत हो जाएगा, है ना, बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि ये मेरा क्या से शुरू हुआ है और इसका उत्तर मैं यस या नो में दे सकता हूँ। तो जिसका उत्तर मैं यस या नो में दे सकता हूँ तो ये हमारा क्या हो जाएगा भाई, है यस या नो में दे सकते तो हेल्पिंग वर्ब से बन जाएगा। सब्जेक्ट क्या है मेरा ही, और ही के क्या की इंग्लिश हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे, ही के साथ हैज़ लगता है तो मैंने हैज़ लगा दिया, हैज़ ही। और चला जाने की क्या होती है, गो वेंट गॉन, थर्ड फॉर्म होती गॉन, और ये वाला मैंने यहाँ पर लगा दिया, बिल्कुल। हमने क्या खाया है, हमने क्या खाया है, यहाँ पर क्या शब्द कहाँ आ गया, बीच में आ गया। कहने का मतलब मैं बताऊंगा कि मैंने मैगी खाया है, मैंने वो खाया, मैंने वो खाया, आपको पूरा बताना पड़ेगा। तो पूरा बताने के लिए आपको WH फैमिली पहले लिखना पड़ता। क्या कि इंग्लिश आप कहाँ लिख दोगे, पहले लिख दोगे, बन जाएगा व्हाट। अब आएगी आपकी हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब डिपेंड हमेशा किस पे करती है, सब्जेक्ट पे। सब्जेक्ट है हमने, पूरा क्राउड, फील्ड, एक से अधिक। तो कहने का मतलब यहाँ पर क्या लगाएंगे, हैव लगा देंगे, क्योंकि ये बहुवचन है। व्हाट हैव, हमने की होती है वी, व्हाट हैव वी। अब क्या बताएंगे बताओ, क्या बताएं, अब यहाँ पर क्या लगाएंगे, टेकन या ईटिंग आप लगा सकते हैं, ईटन, ईटन लगाओ ज़्यादा सही रहेगा, ईटन। क्या लगाओगे, ईटन। समझ में आ रहा भाई, यहाँ पर YN नहीं होगा, यहाँ पर EN होगा, मिस्टेक हो गया है, EN होगा। क्या बनाया, व्हाट हैव वी ईटन, हमने क्या खाया है। समझ में आ रहा ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम मिक्स हम कर लेंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अब हम लोग मिक्स कर लेते हैं, फिर चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अब 7-8 एग्जाम्पल बिल्कुल मिक्स कर लेते हैं, ताकि आपको भी लगे कि हाँ मैंने कुछ पढ़ा है, क्या पढ़ा है वो चीज़ें हम लोग सीख जाएंगे शानदार तरीके से। चलिए अगला मैंने कह दिया, उन्होंने चाय कहाँ पी है। पहला, उन्होंने चाय कहाँ पी है, उन्होंने चाय कहाँ पी है। अब बनाइए, उन्होंने चाय कहाँ पी है, बनाने का प्रयास करना, ठीक है ना, बनाने का प्रयास करना। अच्छा, क्या तुम नहा चुके हो, क्या तुम नहा चुके हो, क्या तुम नहा चुके हो। जल्दी जल्दी बताने का प्रयास करना, ठीक है ना, फटाफट बनाने का प्रयास करना। मैं आंसर देख रहा हूँ सबके, मैं सबके आंसर देख रहा हूँ, जल्दी जल्दी भाई बनाने का प्रयास करना। 3 नंबर, रमेश स्कूल जा चुका है, रमेश स्कूल जा चुका है। चौथा नंबर में से कह दिया, चौथा नंबर, तुम प्रेजेंट, पूरा लिख दो, ठीक है ना, तुम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ चुके हो, तुम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ चुके हो। अब बताइए
तुम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ चुके हो। बहुत साथी मेरे आंसर दे रहे हैं, वेरी गुड। देखिए अब आप लोग अपना मिलाने का प्रयास कीजिए। वैसे आंसर जितने लोगों ने दिया है बहुत शानदार दिया है, टेंशन कोई भी नहीं, आपको 110% समझ में आ रहा। उन्होंने चाय कहाँ पी है, उन्होंने चाय कहाँ पी है, आप समझिए। यहाँ पर उन्होंने की इंग्लिश क्या होगी, यहाँ पर उन्होंने की इंग्लिश क्या होगी, तो उन्होंने की इंग्लिश क्या होगी, दे। क्या होगी, दे। लेकिन ये हमारा कहाँ शब्द आ गया बीच में, कहाँ शब्द आ गया बीच में, तो हमसे क्या लगा कि हमको इसको पूरा उत्तर देना पड़ेगा। क्या पूरा उत्तर देना पड़ेगा कि हमने चाय आगरा में इस होटल पे पी है, हमने चाय आगरा में इस होटल पे पी है, पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो जहाँ पूरा एक्सप्लेन करना पड़ता है WH फैमिली को पहले लगते हैं, कहाँ की इंग्लिश क्या बन जाएगी मेरी, वेयर बन जाएगी, वेयर। अब WH फैमिली के बाद क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब, डिपेंड सब्जेक्ट पे। उन्होंने मतलब बहुवचन, और बहुवचन कर्ता के साथ क्या लगाते हैं, हैव लगाते हैं, वेयर हैव। सब्जेक्ट है मेरा दे, वेयर हैव दे। अब बताइए पीने की क्या होती है, अब लोग फटाक से बता दीजिए भाई पीने की क्या होती है। बहुत शानदार, ड्रिंक होती, क्या होती है, ड्रिंक, हाँ बिल्कुल। और ड्रिंक की थर्ड फॉर्म ड्रंक होती है, क्या होती है, ड्रंक, ड्रंक टी। क्या बन जाएगा, वेयर हैव दे ड्रंक टी। अब यहाँ पर आ दा ये सब भाई सिचुएशन के हिसाब से लगा लेना ना, बिल्कुल ये कंफ्यूजन आपका दूर हो जाना चाहिए। इसकी वजह से सेंटेंस आपका गलत नहीं माना जाता है कि कह दो ये गलत माना जाता है, ठीक। दूसरा, क्या तुम नहा चुके हो, क्या तुम नहा चुके हो। अभी मेरा क्या से शुरुआत हुआ, कहने का मतलब यस या नो टाइप का है, तो यस या नो टाइप की शुरुआत मेरी हेल्पिंग वर्ब से होती है। तुम के साथ क्या आता है, हैव आता है, तब मैंने यहाँ पर हैव लगा दिया। सब्जेक्ट है यू, यू हैव, नहा चुके हो। नहाने की क्या होती है, जरा बात होती है भाई, क्या होती है, बात। क्या होती है सर, बात होती है। और बात किसे क्या चुके, नहा चुके हो, बात तो टेकन बात, क्या हो जाएगी, टेकन बात, वेरी गुड। हैव यू टेकन बात, तुम नहा चुके हो। अगला, रमेश स्कूल जा चुका है, रमेश स्कूल जा चुका है। अब रमेश हमारा सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट लिख लेंगे रमेश, और हेल्पिंग वर्ब हैज लगेगी क्योंकि रमेश सिंगुलर है। रमेश हैज, जाने की क्या होती है, गॉन, और कहाँ गॉन, स्कूल, तो गॉन टू स्कूल या गॉन स्कूल, गॉन स्कूल या गॉन स्कूल, गॉन टू स्कूल आप अपने आप से लगा सकते हो। तुम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ चुके थे, और सॉरी यहाँ थे लिख गया है, सही तो है, चुके हो। तो देखिए ये सेंटेंस को आपका उत्तर कमेंट में देना, वैसे सभी साथियों ने तो उत्तर दे दिया है। तो ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस खत्म होता है। उम्मीद कर रहे हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर देना, और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और आपको पता है डेली 6 बजे, डेली 6 बजे क्या होता है, आपको इंग्लिश का शो होता है, एक इंग्लिश 6 बजे आपको पढ़ाता हूँ मैं, और 8 बजे आप लोगों को मैं क्या पढ़ाता हूँ, मैथ पढ़ाता हूँ। 8 बजे क्या पढ़ाता हूँ, मैथ पढ़ाता हूँ। मैथ आपको पता है बेसिक से चल रही है, तो मैथ की क्लास ज़रूर अटेंड करना। 8 बजे डेली इसी चैनल पे आपको मैथ मिलेगी, 6 बजे डेली इसी चैनल पे आपको इंग्लिश मिलेगी, उसमें कोई डाउट नहीं। जिन भी साथियों को इंग्लिश या मैथ में डर लग रहा हो तो वो डर उनका खत्म हो जाएगा। देखिए आप लोग जितनी तेज़ी के साथ आप ग्रामर पढ़ोगे उतना अच्छा रहेगा, जितनी तेज़ी के साथ पढ़ोगे, क्योंकि अब जब ग्रामर खत्म हो जाएगा तो मैं आपको फर्स्ट पेपर पढ़ाने वाला हूँ। मैं आपको फर्स्ट पेपर भी पढ़ाऊंगा जब ग्रामर खत्म हो जाएगा, ठीक है। लेकिन पहले ग्रामर समझ, अभी इसके ऊपर तो एक प्रीपोजिशन के ऊपर तो एक वीडियो ऑलरेडी बनेगी, क्योंकि वो बहुत बड़ा टॉपिक है। डिग्री हमको पढ़ाना है, क्योंकि किसी साथी ने हमसे कहा था कि सर डिग्री एक बार और बता दीजिए, क्योंकि आप में डिग्री है, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, ये सब डिग्री आपको बताना है, ठीक है। तो आप डेली क्लासों को अटेंड करा करिए, और क्लास को जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा से क्लास को शेयर करा करिए, ताकि आपके सभी साथियों के पास ये नोटिफिकेशन पहुंच जाए। मिलते हैं 8 बजे एक धुआंधार एपिसोड के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए हमें। जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।